जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 नेमिंग रिएक्शंस हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का लास्ट 3 नेमिंग रिएक्शंस आपका बचा हुआ है। इसको इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2 नेमिंग रिएक्शंस को कवर किए थे, जिसमें एक था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एक था आपका वुर्ज रिएक्शन। अगर आप क्लास 12 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुर्ज रिएक्शन दोनों आपका बेहतर साबित होने वाले, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, फिटिंग रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सिमिलैरिटी है। फिटिंग रिएक्शन में जहां पर आपको रिंग में कंपाउंड को दिखाई पड़ेगा, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ओपन चेन का उपयोग किया गया था। पहले इसका रिएक्शन देखिएगा आप ध्यान से। देखिए, जब आप हेलो बेंजीन का प्रयोग करेंगे और हेलो बेंजीन का अभिक्रिया करवाना होगा सोडियम के साथ और ट्राई ईथर की उपस्थिति में, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एरिन्स की अभिक्रिया सोडियम के साथ ट्राई ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बाइफिनाइल का निर्माण करता है और यह अभिक्रिया उच्च फिटिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, किसी को बोला जाता है आपको एराइल हैलाइड। किसी को किसके नाम से जानेंगे? एराइल हैलाइड के नाम से जानेंगे, या नहीं तो आईयूपीएससी के केस में इसको आप बोलेंगे हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। अब देखो, अभिक्रिया में इसका लेना होगा 2 मोल, इसका भी कितना लेना होगा? 2 मोल। अब क्या करेगा कि Na के साथ में X निकल जाएगा, हैलाइड ग्रुप सोडियम। ये क्या है? सोडियम। सोडियम के साथ में निकलेगा कौन? हैलाइड। और ये बेंजीन रिंग से जब हैलाइड निकलेगा तो ये फिनाइल का निर्माण करेगा और एक और फिनाइल आपस में जुड़ करके डाइफिनाइल बनाएगा और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसका जब हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे फिर आप इसमें अच्छे से समझ पाइएगा। +2 मोल NaX बाहर निकल जाए, किसी को कहते हैं बाइफिनाइल। ठीक है, आइए इसका परिभाषा लिखो। व्हेन एराइल हैलाइड is reacts with sodium in the presence of triether to give bienal. बोले तो this reaction is known as this reaction is known as heating रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इसके बाद क्या कि इसका मैकेनिज्म, किस तरह से यह अभिक्रिया बनाती है। एग्जाम में पहले आपको परिभाषा लिखना है, बाद में रिएक्शंस को लिखना है और फिर अगर इच्छा करे तो आप मैकेनिज्म लगा दीजिएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखिए कि अभिक्रिया प्रोसीड कैसे करता है, आखिर बनाता कैसे है। देखिए मैकेनिज्म समझिए। यहां पर बनाते हैं एक एराइल हैलाइड और बीच में रखते हैं सोडियम को और यहां बनाते हैं दूसरा एराइल हैलाइड। ये बन गया आपका दूसरा एराइल। अब देखिए
यहां पर लगा है एक हाइड्रोजन ग्रुप, इस कार्बन से लगा है आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप, और आगे आप लगा रहे हैं 3 पर डाई ईथर। अब देखिए आप यहां से X, यहां से Na और यहां से X बाहर निकल जाएगा। अब जब ये इतने ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो इस कार्बन और X के जो बीच का बॉन्ड है ये टूटेगा, और इस कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और टूटने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ेगा। इसका ले लेंगे 2 मोल और बना लेगा आपको, और बनाएगा आपको ये प्रोडक्ट। इसका ये बॉन्ड टूटा है, यहां से टूटे हुए बॉन्ड को आगे बढ़ाएंगे और ये ग्रुप आकर के लग, और अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें यहां रखें तो इस पोजीशन में यहां पर डबल बॉन्ड कर देते हैं, इसमें यहां और इसमें यहां पर। अच्छा, यहां बोलेगा कि सर इसमें यहां लिए थे, डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहता है, आप यहां रखिए चाहे यहां रखें। अगर यहां रखते हैं तो ये सिंगल है, तो ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। अगर यहां रखेगा तो ये सिंगल बनेगा, ये डबल बनेगा, ये सिंगल बनेगा और ये डबल बनेगा। किसी को कहते हैं बाइफिनाइल, किसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बाइफिनाइल। और जो बाहर निकलेगा वह निकल जाएगा आपका NaX 2 मोल। अगर X के जगह पर आप लीजिएगा, X के स्थान पर आ क्या क्या सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। आने के लिए और भी आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, लेकिन आयोडीन आ सकता है। लेकिन हेलाइड के केस में आपको क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया ज्यादा दिखाई पड़ेगी। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण स्पेशल टाइप ऑफ अभिक्रिया ही दिखा पाती है, रिएक्शन ही दिखा पाती है। चलिए उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला रिएक्शन है आपका ऊर्ज और फिटिंग का कंबाइंड रिएक्शन। तो आज के क्लास का दूसरा रिएक्शन बनने जा रहा है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज हीटिंग रिएक्शन। अब देखिए ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन जो है ना, इसमें ऊर्ज रिएक्शन का रिएक्टेंट ले लीजिए जो अभिक्रिया करने के लिए आ रहा है, और फिटिंग रिएक्शन का रिएक्टेंट ले, और दोनों का अभिक्रिया करवाइए सोडियम और ट्राईथर की उपस्थिति में। क्या आपको मिला हुआ रूप देगा, एराइल अल्काइल का निर्माण करेगा। अब आइए बनाते हैं इसको, देखिएगा आप क्या आप बोल दीजिए कि एराइल अल्केन का निर्माण करेगा। तो आइए देखते हैं क्या आपको एक लेना है, एराइल हैलाइड, एराइल और X लगा देंगे तो ये बन जाएगा हेलाइड, और आएगा फिर आपको सोडियम, और एक लेना है आपको अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ग्रुप को उल्टा करके लिखा गया है, पहले X लिखा गया है हाइलाइट और बाद में लिया गया है R अल्काइल, नाम सीधा लिखेंगे अल्काइल हैलाइड। अब इसका ले लेना है 2 मोल। अब यहां से क्या निकलेगा X, यहां से निकलेगा Na और यहां से निकलेगा X, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लेगा, यहां पर आप ये डालना नहीं भूलिएगा, ट्राई ईथर। अब ये प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा, यहाँ का रिंग और यहाँ का R आपस में जुड़ जाए, ये रहा आपका प्रोडक्ट। और इसके साथ में आएगा, देखिए तो समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। NaX 2 मोल बाहर निकल जाए, और इसका जो आपका नाम बनेगा, यह नाम आप देखेंगे इसमें, यह कहलाएगा आपका अल्काइल एरिन। क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे अल्काइल और इसको कहेंगे एरिन, तो नाम बन जाएगा अल्काइल एरिन। चलिए इसके परिभाषा में लिखना है तो बस सिंपल परिभाषा बनेगा कि व्हेन एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इट रिएक्ट विथ सोडियम in the presence of triether to give alkyl arene, and this reaction is known as ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। परिभाषा
बोला गया है आपको समझ में आ जाएगा, आप रिटेन कर लीजिएगा और हम लिख भी देते हैं। चलिए पहले अभिक्रिया ही लिखते हैं, बाद में परिभाषा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से स्टार्ट कर देंगे। व्हेन एराइल हैलाइड, जब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया, व्हेन एराइल हैलाइड इज reacts with sodium, sorry, and alkyl halide and aryl halide, परिभाषा को थोड़ा और सही कर लेते हैं। alkyl halide and aryl halide and alkyl halide is reacts with sodium in the presence of, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को गिव, यह देता है, क्या देता है, अल्काइल एरिन, अल्काइल एरिन, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन is known as wood heating reaction। एग्जाम में पहले आपको परिभाषा लिख लेनी है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो, और इसके बाद आपको अभिक्रिया लिखनी। एक्स के जगह पर आप ब्रोमीन को ले सकते हैं, क्लोरीन को ले सकते हैं और अभिक्रिया आपका फिनिश हो जाए। अब इसके बाद हम लोग का अगला अभिक्रिया जो बनता है, आज के क्लास का जो तीसरी अभिक्रिया बनने जा रही होगी, वह बनेगा आपका रीडल-कराफ रिएक्शन। यह बनेगा आज की क्लास का तीसरा अभिक्रिया, रीडल कराफ रिएक्शन। ये जो रीडल-कराफ रिएक्शन है ना, यह दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक बनेगा आपका पहला रीडल-कराफ अल्काइलेशन रिएक्शन, और दूसरा बनेगा रीडल-कराफ एसाइलेशन रिएक्शन। आइए समझते हैं इसके, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। पहले समझते हैं ए का, रीडल-कराफ अल्काइलेशन रिएक्शन क्या है और रीडल-कराफ एसाइलेशन रिएक्शन क्या है। पहला है आपका, वैसे ये मुख्य प्रकार बनता है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को चार भागों में बांटा गया हुआ है, जिसमें एक है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन, एक है हेलोजिनेशन रिएक्शन, एक है सल्फोनेशन रिएक्शन और एक है रीडल-कराफ एसाइलेशन या अल्काइलेशन रिएक्शन, जिसको रीडल-कराफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग में, जो कि आपको यहाँ पर आप हेलो एरिन्स लेकर के चलेंगे, हेलो एरिन्स में किस पोजीशन पर अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या कि रिंग से एक ग्रुप रिमूव होगा और उसके स्थान पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाए, और यह अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आइए जानते हैं, अभी हम लोग को जानना है रीडल-कराफ रिएक्शन। तो पहला आप हेडिंग लगा लेंगे रीडल-कराफ अल्काइलेशन। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में पहले पूछ लिया गया हुआ है और आगे भी चांस बनता है। आपका काम है आपके
ट्वेल्व एग्जाम में जितने भी चीजें पूछी जा रही है सभी को समय से पहले अच्छे से तैयार करो। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्पेशली बोर्ड के दृष्टिकोण से बाय कंटेंट सभी चीजें आपको प्राप्त हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं डेली 9 बजे। चलिए अगला देखते हैं। फिडल ग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन में जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड से करवाई जाती है, ट्राई किसके उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 या नहीं तो FeCl3 रिएजेंट के रूप में आएंगे। और इस कंडीशन में एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट का निर्माण करता है। आइए जानते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो परिभाषा के लिए सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं। चलिए क्लोरोबेंजीन इज, क्लोरोबेंजीन के जगह पर आप हेलोबेंजीन का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, आप अल्काइल का प्रयोग कर सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड अगर जनरल बनाना होगा तो यहां पर लिख देना है अल्काइल एलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। अगर पूरा लिखेगा तो ऐसे लिखाएगा एनहाइड्रस AlCl3 to give ortho and para substituted product. This is known as Friedel Crafts अल्काइलेशन रिएक्शन। चलिए रिएक्शंस को देखते हैं। परिभाषा आपको बन गया, आप रिएक्शंस देखिए। क्या लेना है, किसका रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन का। किसका रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन का। किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। ये बनाता है स्ट्रक्चर आपका क्लोरोबेंजीन। अगर बीच में आप ऐसे करके डालते हैं सर्कल, ये भी सही है। अगर आप डालते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये भी सही है। एक डबल सिंगल इसको कहते हैं अल्केन। बेंजीन में 6 कॉर्नर है, 6 कार्बन होता है और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, तो 6 हाइड्रोजन होता है। सिर्फ बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला पूछ ले तो C6H6 बताना है। अब एक हाइड्रोजन हटा करके और लगा देंगे Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया किसके साथ है, मिथाइल। मिथाइल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3। इसके साथ में आएगा कौन, Cl, इसका नाम बन जाएगा क्या, मिथाइल क्लोराइड। और जब इसकी अभिक्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, आप एक लाइन लिखिए, क्या, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर लिखते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए यहां से क्या है, यहां से Cl इसके साथ शिफ्ट कर जाएगा, H यहां से रिमूव करेगा। अब इसमें इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं इप्सो। इसको क्या कहेंगे, इप्सो। और इसको कहते हैं ऑर्थो, और ये भी कहलाएगा ऑर्थो। और ये पार्ट कहलाएगा मेटा, और ये भी कहलाएगा मेटा। और ये पोजीशन बनाता है पैरा। ये बेंजीन रिंग में जब कोई ग्रुप लगा देते हैं तो उसके कारण अब बेंजीन में उपस्थित कार्बन
के पोजीशंस को एक नाम से जाना जाता है और ये नाम आपका बना रहा है। यहाँ पर ग्रुप लगा है क्लोरीन, जहां पे ग्रुप लगता है उसको बोला जाता है इक्सो। ग्रुप के जस्ट दोनों साइड पहला कार्बन कहलाएगा ऑर्थो और जस्ट दूसरा कार्बन दोनों ओर कहलाएगा मेटा और लास्ट जो बटेगा हुआ कहलाएगा पैरा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो एक बार CH3 आएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार CH3 आएगा पैरा पोजीशन पर। याद रहेगा बना। ये क्यों होता है? क्योंकि रिजोनेंस के अनुसार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हैलाइड के केस में, हेलोबेंजीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। मिथाइल वो ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहां जोड़ना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन अत्यधिक होता है। किसी पार्टिकुलर वीडियो में क्लोरोबेंजीन का रिजोनेंस करके दिखाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रोडक्ट ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा CH और एक बनाएगा दूसरा। फिर से दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें हमेशा, एक प्रोडक्ट बनेगा मेजर और एक बनाएगा माइनर। अभी आपको बताते हैं कौन मेजर और कौन माइनर। अब देखिए ये बनाया आपको क्लोरोबेंजीन, एक ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा दिए हैं, तो दूसरा जो बनेगा वह बनेगा कहां पर? पैरा पोजीशन पे CH3। अब इसका नाम लिखने का बारी है कि पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा और ये छठा। सेम यहाँ पर ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा और ये छठा। ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग देख लें तो ये आपका बनेगा, ध्यान से आपको देखना है, इसका नंबरिंग होगा। अच्छा, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे मिथाइल। ABCD में पहले C आता है, बाद में M आता है, तो इसका नाम हो जाएगा कि 1 क्लोरो। 1 पर क्या रहेगा? क्लोरो और 2 पर क्या रहेगा? मिथाइल। इसमें तो बेंजीन और ये बनाता है ऑर्थो प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट बन। ये क्या बनाएगा? माइनर। कहने का ये अर्थ है कि अगर 100 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे तो ऐसी स्थिति में जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा वह बहुत ही कम बनेगा और ज्यादा प्रोडक्ट, मान के चलिए कि ऑर्थो प्रोडक्ट अगर 25 बन गया तो पैरा प्रोडक्ट कितना बनाएगा? तो ये बना लेगा 75 और 75 आपका मेजर बन जाएगा, ऑर्थो आपका ऑर्थो माइनर बन जाएगा। यानी पैरा प्रोडक्ट मेजर बनाता है, ऑर्थो आपका माइनर बनेगा। जो अधिक बनता है उसको मेजर कहा जाता है, जो कम मात्रा में बनेगा उसको माइनर। आइए जान, अब इसमें सेम नोमेनक्लेचर, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा पर है मिथाइल ग्रुप, पहला पर है क्लोरीन ग्रुप। सेम नाम लिखेंगे 1 क्लोरो और इसके बाद डैश लगा करके 4 इथाइल और फिर इसके बाद कहलाएगा बेंजीन। बेंजीन और ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। याद रहेगा। अब इसमें इसको हम लोग कहते हैं हीडल का अल्काइलेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप आया है ना, यह ग्रुप आपका अल्काइल है। यह ग्रुप क्या है? आपका अल्काइल है। एक सेकेंड, यह ग्रुप आपका क्या है? अल्काइल है। देखिए यह ग्रुप जो बना है आपका, ये बना है अल्काइल, अल्काइल हेलाइड्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हीडल का अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर एसाइड आ जाए, एसाइड के रूप में आएगा कौन? एसिड क्लोराइड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप ध्यान से। चलिए अगला अब हम लोग जानेंगे इसके बाद इसका बी नंबर रिएक्शन, और ये है आपका रीडल पैराक्स एसाइलेशन रिएक्शन। हीडल कराफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब देखिए परिभाषा आपको सेम कर लेना है, बस अल्काइल हेलाइड जहां पर लिखा है, मिथाइल क्लोराइड जहां पर लिखे हैं, वहां पर आपको बदल करके एसिड हेलाइड लिख लेना। अब आइए देखते हैं इसमें, और सेम बनाएगा।
ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखिए डायरेक्ट अभिक्रिया निकालते हैं। यह है आपका क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का और जब इसका अभिक्रिया करवाएंगे एसिड क्लोराइड, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लेते हैं Cl, इसी को कहते हैं एसिड क्लोराइड। चलिए अब ये बनाएगा किसके, यहाँ पर आपको लेना क्या रहता है, तो एनहाइड्रस AlCl3। अब यहां से ये ग्रुप टूटेगा और यहां से एक बार ऑर्थो पोजीशन और एक बार पैरा पोजीशन से एक्ट हट करके इतना ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा और इसको लिख देते हैं अभी एसिड क्लोराइड। बाद बाकी इसका अपना नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। IUPAC नेम अगर इसका लिखेंगे तो ये बनाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। 2 कार्बन इथेन आगे लग जाएगा, जब हाइलाइट ग्रुप रहता है तो वाइल, इथेनॉइल और क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार के एसिड हाइलाइट का उदाहरण आगे आपको दिखेगा। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एक आपको ऑर्थो और एक आपको पैरा। देखिए पहले बना लेना है बेंजीन का रिंग, इसमें लगा देना है क्लोरीन, बन गया क्लोरोबेंजीन। इस पोजीशन को इप्सो और इसको बोलेंगे ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पर Cl हट करके और ये कार्बन आकर के जुड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इधर आ गया क्या CH, ठीक है। ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना और एक बनाएगा पैरा प्रोडक्ट, हम नीचे करके लिख देते हैं। ऐसे बना लेना है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, ये बना बेंजीन, क्लोरीन लगाएंगे तो बन गया क्लोरोबेंजीन। ये प्लस चिन्ह यहाँ का नहीं है, ये प्लस चिन्ह 2 अभिक्रिया को अलग करने के लिए। अब इसका ये बना पैरा पोजीशन और पैरा पोजीशन पर लगेगा C और C डबल बॉन्ड के साथ O और इसके साथ रहेगा आपका CH। अब नाम लिखिएगा तो ये बनेगा पहला कार्बन और ये बन जाएगा आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। और इस तरीका से इसका नाम आपका बन जाएगा। और नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और ये है आपका हैलाइड। हैलाइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। नंबरिंग में थोड़ा आपको ध्यान रख लेना पड़ेगा, नंबरिंग सही कर देना। ये बनेगा पहला कार्बन और ये बन जाएगा दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यहाँ पर सेम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर इसका नाम लिखेगा तो 2 पे आ जाएगा कौन, क्लोरो। और इसके बाद इस ग्रुप का नाम होता है एसिटाइल, इसको क्या कहेंगे एसिटाइल, या नहीं तो पूरा नाम लिख देंगे के बाद कि एसिटोफिनॉल। इसको क्या नाम बनाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल, ये इसका पूरा नाम है। और ये बनाता है माइनर क्लोरो, इसका सेम नाम बन जाएगा। 2 के जगह पर बस 4 लगा देना है तो ये नाम बनाएगा कि 4 क्लोरो। थोड़ा हम ऊपर कर दें, फोर क्लोरो और इसके बाद एसिटोफिनॉल और ये बनाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। इस तरह हम लोग का नेमिंग रिएक्शंस का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस का सभी अभिक्रियाएं समाप्त होती है। और इसका अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक शॉर्ट नोट आपको बना देते हैं जो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से होगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसको हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। आप यहां तक कवर करके तब तक नेमिंग रिएक्शन का अगले चैप्टर का सीरीज यानी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर्स का स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां तक रुकेंगे। थैंक यू।